वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज जो रीडिंग का टॉपिक है, अगले कुछ घंटों में आपके पार्टनर किस तरह की करंट फीलिंग्स आपके लिए फील करेंगे और उनका आपको लेकर और इस रिलेशन को लेकर अगला एक्शन क्या होने वाला है और किस तरह की उनकी एनर्जीज़ रहेंगी, ये सारी चीज़ें आज इस टॉपिक में मैं कवर करने की कोशिश करूँगी। गाइस, ये पिके कार्ड रीडिंग रहेगी। स्क्रीन पर आपको 2 स्टोन दिखाई दे रहे होंगे। ये क्रिस्टल है बेसिकली। पहला जो स्टोन है वो क्लियर क्वार्ट्ज है और दूसरा जो स्टोन है वो एमेथिस्ट स्टोन है। तो जो भी क्रिस्टल या स्टोन आपको अपनी तरफ आकर्षित करता है, आप उस पाइल को चुन लें और कमेंट सेक्शन में मैं टाइम स्टैम्प्स को पिन कर दूंगी। आप डायरेक्ट वहां जाके अपना रीडिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। गाइस, एक डिस्क्लेमर दूंगी कि ये जो रीडिंग्स होती हैं ऑनलाइन, जो आप जनरल यूट्यूब रीडिंग्स देखते हो, ये आपके साथ रेजोनेट भी कर सकती हैं और नहीं भी कर सकती। और अगर आपको लगता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, किसी तरह से गाइडेंस चाहते हो, आपको स्क्रीन पर डिटेल्स दिखाई दे रहे होंगे, वहाँ जाके आप कांटेक्ट कर सकते हो अपनी टैरो कंसल्टेशन के लिए या फिर अपनी एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन की बुकिंग्स के लिए। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। मैं बढ़ती हूँ पाइल 1 की तरफ, जिन्होंने ये क्लियर कॉर्ड्स को सिलेक्ट किया है। जान लेते हैं अगले कुछ घंटों में आप दोनों के रिलेशन में क्या कुछ होगा। तो सबसे पहले यहाँ जो मैंने कार्ड्स निकाले हुए हैं शफल करके, उनको देखकर जो मुझे एनर्जी फील हो रही है वो ऐसी एनर्जी है कि आपके पर्सन अगले कुछ घंटों में आपको लेकर कॉन्फिडेंट फील करेंगे। इनको ऐसा लगेगा कि आपका रिलेशन इस पर्सन को लाइफ में एक स्ट्रेंथ देता है, एक हिम्मत देता है। ये पर्सन आपके साथ बिताया गया जो भी वक्त रहा है पास्ट में, चाहे प्रेजेंट में आपकी कोई भी सिचुएशन चल रही हो, आप लोग कांटेक्ट में हो नहीं हो, एक दूसरे से लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हो या किसी तीसरे की वजह से आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चलती है और कई बार आप लोगों को लगता है कि ये रिलेशन तो किसी भी जगह नहीं जाने वाला, हमेशा राउंड एंड राउंड साइकिल्स में घूमता रहता है। तो फाइनली ये पर्सन भी उस सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकालने के बारे में सोचेंगे। मुझे आपके पार्टनर के अंदर छोटे छोटे चेंजेस भी नज़र आते हुए दिख रहे हैं। अब ये चेंजेस इंसान को किसी के साथ धोखा खाने के बाद आए या फिर ये चेंजेस इंसान को अपने जीवन में अपनी गलतियों को समझते हुए आ रहे हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब आप लोगों का रिलेशन बिल्कुल नॉर्मल चलता है, उसमें लड़ाई झगड़ा नहीं है, ना ही एक दूसरे पे शक किया जा रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी सोल ग्रोथ में ब्लॉकेज आनी शुरू हो जाती है, जिसके लिए आपको यूनिवर्स या फिर डिवाइन धरती पर भेजते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सेपरेशन जिन लोगों के रिलेशन में आया है, ये आपका सोल ग्रोथ का एक बहुत ही मेजर पार्ट है, एक बहुत ही एसेंशियल पार्ट है। अगर ये सेपरेशन या ये दूरियां आप लोगों के रिलेशन में ना होती तो कहीं ना कहीं ये रिश्ता आप जिस मुकाम तक ले जाना चाह रहे हो, जैसे शादी करवाना चाहते हो पार्टनर के साथ, या अगर ऑलरेडी आप दोनों मैरिड हो अलग अलग पार्टनर्स के साथ, ये आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, बावजूद इसके आप इस रिलेशन में एक स्टेबिलिटी चाह रहे थे, तो कहीं ना कहीं अभी जो सेपरेशन आप लोगों में चल रहा है या पिछले कुछ महीनों से चल रहा है, ये सेपरेशन आप दोनों को करीब लेकर आएगा। क्योंकि आपके पर्सन की जो फीलिंग्स हैं आने वाले कुछ घंटों में, उसमें इस पर्सन को समझ आ रहा है कि आपके प्यार की उनकी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है। पहली बात तो ये क्लियर नज़र आ रही है।
दूसरे जो कार्ड्स यहाँ पर आए हैं उसमें इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप इस कनेक्शन की रौनक हो, जान हो। आप जब इस रिलेशन में रहते हो इस पर्सन के साथ, उनको एक अजीब सा अंदर से सुकून मिलता है, इनर पीस मिलता है, हैप्पीनेस मिलती है, और कहीं ना कहीं ये इंसान सेटिस्फाइड भी रहते हैं आपके साथ कांटेक्ट में आकर। तो कुछ लोगों के पार्टनर आने वाले कुछ घंटों में आपके लिए अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। अगर इनका दिल करेगा आपको ऑनलाइन ना देखें या आपको ऑनलाइन आकर कांटेक्ट कॉल मैसेज ना करें, पर ये रोक नहीं पाएंगे। ये बार बार आपको कांटेक्ट करने के बारे में सोचेंगे, चाहे ये आपके साथ जितना भी नाराज़ हो रखे हैं या आप इनसे गुस्से हो, इनके मन में आपके लिए प्यार जागता हुआ नज़र आ रहा है। तो इनकी फीलिंग्स आपको लेकर अगले कुछ घंटों में ना ग्रो करती हुई नज़र आ रही हैं। इस रिश्ते को वो एक अच्छी हेल्दी फ्यूचर में बदलने के बारे में भी सोच रहे हैं कि ये जो रिश्ता है उनके लिए डेफिनेटली पास्ट में अगर कहीं इम्पॉर्टेंट नहीं रहा था या उन्होंने वैल्यू नहीं की थी इस रिलेशन की, लेकिन इनको लग रहा है कि इस रिश्ते में कोई बात है, कुछ तो है जो एक फेटेड रिलेशनशिप में होता है। तो गाइज़, मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन की इंट्यूशन भी, जिसे हम कहते हैं कि हमारा जो क्राउन चक्रा है या थर्ड आई चक्रा है, वो एक्टिव होना शुरू हो जाएगा। और ये हमारे शरीर के अंदर जो 7 चक्र होते हैं, जिन्हें हम 7 चक्रास बोलते हैं, जब इनमें कोई गड़बड़ी होती है, यानी कि कोई चक्र बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया और दूसरे चक्र डिसबैलेंस हो गए हैं, वीक हो गए हैं, इनएक्टिव हो गए हैं, तो क्या होता है कि इंसान के सोचने में, इंसान के समझने में, इंसान के इमोशनल फीलिंग्स में, थॉट्स में कहीं ना कहीं डिसबैलेंस आ जाता है। और जब इंसान के दिल और दिमाग में डिसबैलेंस रहेगा, आपसी तालमेल की कमी रहेगी, तो वह इंसान अपने रिश्तों को किस तरह से ठीक करना है उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच नहीं पाता। तो कहीं ना कहीं अब ये पर्सन अगले कुछ घंटों में इतना तो ज़रूर जान गए हैं कि आपके बिना उनका भी गुजारा नहीं होता, उनका दिल नहीं लगता आपके बगैर। चाहे वो अब तक इस फीलिंग को नकार रहे थे या दूर दूर भाग रहे थे, आप दोनों के रिश्ते में मुझे रीबर्थ दिखाई देता है। हो सकता है आप जिनसे डील कर रहे हो इनके बर्थ चार्ट में स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि का जो साइन है, या फिर आपके चार्ट में स्कॉर्पियो राशि या वृश्चिक किसी न किसी रूप में इम्पॉर्टेंट हो सकती है। और ये जो स्कॉर्पियो की राशि होती है, ये हिडन चीज़ों को भी बताती है। लाइफ में कुछ अनएक्सपेक्टेड हिडन चीज़ें जो सामने आती हैं, तो कुछ हिडन फीलिंग्स जो इनकी हैं आपको लेकर इनके मन में, शायद वो सरफेस पे आ रही हैं और ये अपनी फीलिंग्स के साथ अपना कनेक्शन बना पा रहे हैं। और इस इंसान को ये भी लग रहा है कि आप भी अपनी फीलिंग्स को छुपाते हो, आपको इनसे प्यार बहुत है, लेकिन कई बार आप लोग एक दूसरे के एटीट्यूड से या एक दूसरे के बिहेवियर से इतना ज़्यादा खफा हो जाते हो, नाराज़ हो जाते हो कि आप लोग ये वेट करते रहते हो कि अगर सामने वाले ने मेरा दिल तोड़ा है, मुझे हर्ट किया है, तो कहीं ना कहीं वही पर्सन पहल करे, मुझे मनाए, मुझसे माफ़ी मांगे, मैं तब उस पर्सन को अपना प्यार एक्सप्रेस करूँगा, अदरवाइज़ मैं वेट करने को तैयार हूँ। तो ये वाला जो एटीट्यूड है आप दोनों में से किसी एक पार्टनर का, डेफिनेटली उस एटीट्यूड को या तो पार्टनर चेंज करने वाले हैं या फिर आप चेंज करने वाले हो आने वाले कुछ घंटों में। तो कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिखता है कि आपके जीवन में कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो बहुत ही ज़्यादा इस रिश्ते को कंट्रोल करने की कोशिश करता हो, चाहे आपका पार्टनर या आप, या कोई ऐसा तीसरा पर्सन जो आपके पार्टनर का कोई क्लोज़ फ्रेंड हो सकता है, कोई रिलेटिव हो सकता है,
या फिर कोई ऐसा इंसान हो सकता है इनके घर में जो इस पर्सन को काफ़ी हद तक डोमिनेट करते हैं। अब वो घर के बड़े लोग हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, या फिर बड़े सिबलिंग्स हो सकते हैं, या फिर घर में कोई बड़े भैया भाभी जीजा कोई भी हो सकते हैं। तो ये पर्सन उनकी बातों को अब इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देंगे। अगर उन्होंने कुछ भी पास्ट में आपके लिए इनको कुछ बोला था या इनको मैनिपुलेट करने की कोशिश की थी, इनको रिश्ते दिखाए जा रहे थे, या इनका ध्यान भटकाने के लिए इनको कहीं और फोकस करने को कहा जा रहा था, तो फाइनली वो टाइम आ गया है कि आपके पार्टनर आपको लेकर और अपने रिश्ते को लेकर कैसे काम करना है, किस तरह से इस रिलेशन को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना है। और अगले कुछ घंटों में ये पर्सन आपको लेकर डे ड्रीमिंग भी बहुत करेंगे, क्योंकि यहाँ पर डे ड्रीमिंग का कार्ड आ रखा है। तो यहाँ कुछ राशियाँ भी निकल कर आई हैं गाइज। ये राशियाँ आपके पर्सन के बर्थ चार्ट में स्ट्रॉन्ग हो सकती हैं, लेकिन आज की रीडिंग में स्कॉर्पियो साइन बहुत स्ट्रॉन्ग निकला है, वृश्चिक राशि का। बाकी अदर एलिमेंट्स की राशियाँ आई हैं, जैसे यहाँ पे फायर एलिमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, और तीनों राशियाँ फायर एलिमेंट की निकली हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। कुछ लोगों के पार्टनर की राशियाँ अर्थ एलिमेंट की हो सकती हैं, सबसे स्ट्रॉन्ग कैप्रिकॉर्न और वर्गो है। मकर राशि और कन्या राशि। बाकी यहाँ पर वाटर एलिमेंट की स्कॉर्पियो सबसे स्ट्रॉन्ग है, वृश्चिक राशि, और लास्ट एयर एलिमेंट की सबसे स्ट्रॉन्ग राशि यहाँ पर जो आई है वो है लिब्रा और एक्वेरियस, तुला राशि या कुंभ राशि। तो आज की रीडिंग में ये राशियाँ आपके पार्टनर की होंगी, और कुछ लोगों के पार्टनर अगले आने वाले घंटों में आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। खालीपन फील करेंगे अंदर से, जैसे एक अंदर इंसान खाली होता है ना, खोखला होता है। आपने बांस देखा होगा, ऊपर से कितना ज़्यादा सॉलिड दिखता है, कितना ज़्यादा देखने में अट्रैक्टिव दिखता है, और बांस का डंडा आपने देखा होगा कितना लंबा होता है, कितना टॉल होता है, लेकिन वो सिर्फ दूर से ही दिखता है। लेकिन जब आप उसको पास से देखोगे तो बांस अंदर से पूरा खाली होता है। तो ये पर्सन ना अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं इमोशनली बिल्कुल एम्प्टी नज़र आ रहे हैं, खाली नज़र आ रहे हैं, जैसे इनकी लाइफ से इमोशंस को किसी ने निकाल दिया हो। और ये जब भी आपके साथ होते हैं तो इतना ज़्यादा बॉन्ड फील करते हैं, एक डीप अटैचमेंट फील करते हैं, और इनको लगता है कि अगर उनकी लाइफ में कोई इमोशंस के साथ कनेक्शन बना पाता है तो केवल आप हो। तो अभी तो इस पर्सन की इमोशनल हीलिंग होने वाली है, और ये पर्सन आपके साथ दोबारा रिकन्सिलेशन के बारे में भी सोच रहे हैं, जिनका आपस में बातचीत बिल्कुल नहीं है। शायद अगले कुछ घंटे आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे, जैसे कि यहाँ कुछ नंबर्स आए हैं। नंबर 5 आया है, फिर नंबर 7 है, नंबर 10 आया है, नंबर 13 है, नंबर 16 है, नंबर 17 है, फिर नंबर 21 है, नंबर 24 है, नंबर 26 है, नंबर 29 है और नंबर 30 है। तो कुछ लोगों के लिए ये जो मैंने नंबर्स बताए हैं, या तो इतने घंटों में या फिर इतने दिनों में आपका और इनका जो भी रिलेशन में प्रॉब्लम चल रहा है वो काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट हो जाएगा, क्योंकि आज की रीडिंग में कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं। कई बार यूनिवर्स आपको बहुत क्लियर मैसेज देते हैं और कई बार वो आपको सपोर्ट करते हैं। आपकी रीडिंग में आपको एंसेस्टर ब्लेसिंग्स भी नज़र आ रही हैं। अगर आपके पितृ हैं, आप पितरों को मानते हो, अपने एंसेस्टर्स को मानते हो, घर के वो सदस्य जिनको आप मानते हो जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, जैसे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, तो अगर आप उनका नाम लेकर उनकी ब्लेसिंग्स को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हो कि हमारी लव लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जाए, तो डेफिनेटली वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपकी रीडिंग में कार्ड्स बहुत सपोर्टिव आए हैं। तो कुछ लोगों के पार्टनर अगले आने वाले दिनों में आपके साथ किसी तरह का एक रोमांटिक कनेक्शन भी फील कर रहे हैं,
और ऐसा भी हो सकता है कि ये बिना बताए आपको अचानक मिलने आ जाएं, अगर ये आपके सेम शहर से हैं, घर के कहीं आसपास हैं तब भी। और अगर ये किसी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में आपके साथ हैं तो ये कोशिश करेंगे कि आप दोनों की लव लाइफ में जो रोमांस मिस हो रहा था, क्योंकि लड़ाई झगड़े जब ज़्यादा हो जाते हैं तो इंसान का रोमांस थोड़ा थोड़ा फेड होना शुरू हो जाता है। तो उस खोए हुए रोमांटिक साइकिल को, उस स्पार्क को, उस जॉय को जो आप लव लाइफ में फ़ील करते थे, चाहे वो फिज़िकल इंटीमेसी है, एक दूसरे को कडल करना है, प्यार करना है, किस करना है, हग करना है, ये वो सारी बातों को अगले कुछ घंटों में फ़ील करेंगे। और उसी की वजह से ये आने वाले दिनों में कोई ऐसा एक्शन भी ले सकते हैं जिससे आपको बहुत अच्छा लगेगा कि फाइनली मेरा पर्सन चेंज होके मेरे पास वापस आए हैं। तो गाइस, पाइल 1 जिन्होंने ये क्लियर कॉर्ड्स वाला क्रिस्टल या स्टोन चूज़ किया था, ये आपकी रीडिंग रही। अगर आपको अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, कंजूसी मत करिएगा गाइस, दिल खोल करके अपना प्यार शो करो, वीडियो को लाइक देकर, चैनल सब्सक्राइब करके और कमेंट डाल के। मैं बढ़ती हूँ पाइल 2 की तरफ, जिन्होंने ये एमेथिस्ट स्टोन को सिलेक्ट किया है। तो गाइस, जिन्होंने भी ये एमेथिस्ट स्टोन को सिलेक्ट किया है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि आपके पर्सन का और आपका अगले कुछ घंटों में कनेक्शन बहुत ज़्यादा 5D वर्ल्ड में स्ट्रॉन्ग बनने वाला है। मतलब आप दोनों का क्राउन चक्रा या कहीं ना कहीं थर्ड आई चक्रा एक्टिव रहेगा आने वाले कुछ घंटों में। अब सभी के लिए ऐसा नहीं होगा कि जितने भी व्यूअर्स आज इस रीडिंग को सुन रहे हैं जिन्होंने एमेथिस्ट स्टोन को चूज़ किया है, तो सभी के क्राउन चक्रा और सभी के थर्ड आई चक्रा एक्टिव रहेंगे। लेकिन मेजॉरिटी व्यूअर्स के लिए उनकी इंट्यूशन उनको जो भी गाइडेंस दे रही होगी, चाहे आपको या पार्टनर को, इस रिलेशन के लिए वो 100% सही रहने वाली है। अगर आपके मन में डाउट आ रहा है किसी चीज़ का, आपकी इंट्यूशन उस डाउट को क्लियर कर रही है, लेकिन आपका दिमाग कुछ और ही कह रहा है, तो प्लीज़ आई वुड सजेस्ट टू गो बाय योर इंट्यूशन। आपने अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, क्योंकि ये आपको एक ऐसा क्लू देगी, एक ऐसा साइन देगी, एक ऐसा इंडिकेशन देगी, या आपके मन में चल रहे सवालों का एक ऐसा जवाब देगी जो आप काफ़ी लंबे समय से प्रयास कर रहे थे कि भगवान मुझे बताओ फाइनली कि मेरा पार्टनर इस रिलेशन में मुझसे क्या चाहता है या मुझसे क्या चाहती हैं। आपका कोई भी पार्टनर हो सकता है, मेल, फीमेल, सेम जेंडर सेक्स, कोई भी। तो इस पर्सन को भी अगले कुछ घंटों में आपकी याद तो आएगी आएगी, लेकिन इनको ये भी लगेगा कि आपको भुला पाना इनके बस की बात नहीं है, ये आपको भुला नहीं पाएंगे। और कुछ लोगों में ऐसा रहेगा कि इस पर्सन ने आपको बिना बताए इस कनेक्शन से वॉक अवे किया होगा। आप लोगों में से ऐसे कई लोग आज इस वीडियो को सुन रहे हैं जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो दोनों ही कपल्स अनमैरिड हैं। बाकी लोगों में मुझे ये नज़र आ रहा है कि कोई अपने डाइवोर्स के प्रोसेस से गुज़र रहा है, या तो किसी का ऑलरेडी डाइवोर्स हो चुका है या अंडर प्रोसेस चल रहा है। कुछ लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा रनर एंड चेज़र वाले कनेक्शन में रहते हैं, और आपको यही सिचुएशन बार बार कंफ्यूज करती है कि जो इंसान मुझे बार बार ऑन एंड ऑफ रिलेशन रखता है वो मुझे किस तरह से फ्यूचर में एक स्टेबिलिटी देने वाला है या कैसे कमिटमेंट देगा। तो आपको यूनिवर्स का गाइडेंस कार्ड ये कहता है कि आपने अगले कुछ घंटों में अपनी इंट्यूशन को सुनना है। अगर आपकी इंट्यूशन आपको कुछ भी गाइडेंस दे रही है तो उसको इग्नोर मत करें। तो कुछ लोगों के पार्टनर को यूनिवर्स की तरफ से डाउनलोड्स मिल सकते हैं, ड्रीम आ सकता है आपके पार्टनर को, या ऑलरेडी हो सकता है पिछले कुछ दिनों से इनको आपसे रिलेटेड कुछ ड्रीम्स में दिख रहा हो, फील हो रहा हो, और ये उस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हों। अपनी फेमिनिन साइड से ये पर्सन जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर अभी तक बहुत मैस्कुलिन एनर्जी हैवी थी इनके लाइफ में,
क्योंकि गाइस इंसान के शरीर में दो तरह की एनर्जीज़ रहती हैं। कभी मैस्कुलिन एनर्जी इंसान की बॉडी में हैवी हो जाती है, हाई हो जाती है, कभी फेमिनिन एनर्जी हैवी हो जाती है या हाई हो जाती है। हाई एंड लोज हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जीज़ हैं उनमें आते रहते हैं। तो जब हमारा फेमिनिन साइड डोमिनेट करता है तो हम लोगों के लिए ओवर इमोशनल हो जाते हैं, हाईली इंट्यूटिव हो जाते हैं, अनकंडीशनल लव देने में बिलीव करते हैं, सामने वाले के झूठ को हम पकड़ नहीं पाते, और अगर हमें पता भी लग जाए कि सामने वाला हमसे झूठ बोल रहा है, लेकिन हमारी एनर्जी सामने वाले को बिल्कुल अनकंडीशनल प्यार देने की, नर्चर करने की, नरिश करने की होती है, तो हम अपने प्यार से सामने वाले को चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो मुझे बहुत हद तक ये लग रहा है कि ये पर्सन आपसे पास्ट में कुछ चीज़ें छुपाते आए हैं। अब वो चीज़ें या वो सिचुएशंस या वो लोग क्या थे वो आपको पता लग जाएगा या ऑलरेडी पता होगा। कुछ लोगों में थर्ड पार्टी सिचुएशन भी रही होगी। आपके पार्टनर ने कुछ ना कुछ छुपाया होगा आपसे। किसी से ये मैरिड हो सकते हैं पास्ट में, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये मैरिज की बात आपसे काफ़ी सालों तक छुपाते आ रहे थे और आपके साथ ऐसा शो करते थे जैसे ये ट्रूली मैडली डीपली आप ही के साथ रिलेशन में हैं। और कुछ लोगों को तो बाद में पता लगा कि ये पर्सन तो ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशन चलाते आ रहे हैं और एक साइड पे आपको भी इन्होंने रखा हुआ था। तो ये चीज़ें जब आपके सामने आई, आपने इस पर्सन से दूरियां बनानी शुरू कर दी। अब ये पर्सन क्या फील कर रहे हैं कि मैंने बहुत गलतियां की हैं और अगले कुछ घंटों में ये उन गलतियों को कैसे मैं सुधारूं, किस तरह से इस पर्सन की लाइफ में वापस जाऊं, ऐसे थॉट्स मुझे इनके नज़र आ रहे हैं। तो इनकी जो करंट एनर्जी मैं कार्ड्स में देख रही हूँ उसमें थोड़ा सा स्ट्रेस है, थोड़ा सा डर भी नज़र आ रहा है। दो सिचुएशंस में ये जगल कर रहे हैं। 40% लोग और उनके पार्टनर आज इस रीडिंग को जो सुन रहे हैं वो एक ऐसे पार्टनर से डील कर रहे हैं जो अपनी लाइफ में किसी तरह की दो सिचुएशंस में अपने आप को बंधा हुआ सा फील कर पा रहे हैं। अब वो दो सिचुएशंस हमेशा दो इंसान नहीं होते, अलग अलग परिस्थितियां हो सकती हैं। जैसे एक साइड पे हो सकता है करियर हो और करियर में कुछ करना है, करियर में कुछ नया चेंज लाना है, करियर को कहीं रीलोकेट करना है, कहीं बिजनेस रीलोकेट करना चाह रहे हैं, किसी अदर सिटी में मूव हो रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं, या किसी फॉरेन लैंड में जाना चाहते हैं करियर के पर्पस से, बिजनेस के पर्पस से या जॉब के पर्पस से। तो उसका स्ट्रेस आपके पार्टनर की एनर्जी में आने वाले घंटों में नज़र आ रहा है। और जब इंसान को काम का स्ट्रेस रहता है तो वो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में इतना ज़्यादा तालमेल नहीं बिठा पाता और आपको लगता है कि ये पर्सन मुझे टाइम नहीं दे रहे, तो डेफिनेटली इनकी लाइफ में कोई और हो सकता है। कुछ लोगों का ये रिश्ता इसलिए ख़राब हुआ है कि आपकी लाइफ में वाकई कोई तीसरा पर्सन था आप दोनों के बीच में। अब वो तीसरा इंसान इनके घर वाले, इनके फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, या आपके घर वाले आपके फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, या कुछ लोगों के लिए वो तीसरा पर्सन कोई इनका एक्स लवर हो सकता है, कोई ऐसा पार्टनर, कोई ऐसा सीक्रेट लव अफेयर जो इन्होंने आपके साथ चलाया था। फाइनली वो रिलेशन इनकी लाइफ से मुझे जाता हुआ नज़र आ रहा है। तो जो फीलिंग्स ये आपके लिए फ़ील करते थे, शायद इस तीसरे पर्सन से उनका वो बॉन्ड नहीं बन पाया, या वो कार्मिक कनेक्शन हो सकता है। अब ये पर्सन वहाँ से निकल रहे हैं और जब ये निकल रहे हैं तो आप ही को इमेजिन कर रहे हैं, आप ही को विजुलाइज कर रहे हैं और आप ही को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो कुछ लोगों के लिए आने वाले 9 घंटे, आने वाले 12 घंटे, आने वाले 17 घंटे, आने वाले 20 घंटे और आने वाले 24 घंटे ये बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे। ये पर्सन अचानक से आपकी लाइफ में वापस आ सकते हैं, या कोई कॉल मैसेज इनका अचानक आपको आ सकता है। चाहे इनका नो कांटेक्ट काफ़ी महीनों से नहीं था, या काफ़ी दिनों से आप दोनों एक दूसरे से नाराज़ बैठे थे
कि वो मुझे कॉल करें, इधर से आप कह रहे थे कि मैं क्यों कॉल करूं, हर बार मुझे कॉल करनी पड़ती है, मुझे मैसेज करना पड़ता है, क्या उस पर्सन को मेरे लिए फीलिंग्स नहीं है? तो आप दोनों ना एक दूसरे का साथ निभाने के बारे में ज़्यादा सोचोगे। पुरानी बातों के बारे में मुझे नहीं लगता अगले कुछ घंटों में आप ज़्यादा सोचने वाले हो। आप ये सोचोगे कि अब मैं क्या उपाय करूं, कौन सी रेमेडी करूं, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कौन सी टेक्निक लगाऊं जिससे मेरा रिलेशन मेरे पार्टनर से ठीक हो जाए। कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन और आपको एंजल सपोर्ट मिलने वाला है आने वाले कुछ घंटों में। अगर आप एंजल्स में बिलीव करते हो, स्पिरिट गाइड्स में बिलीव करते हो, अपने एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स में बिलीव करते हो, जिन्हें हम पितृ कहते हैं, हमारे पूर्वज कहते हैं, आप उनका नाम लेकर भी अपने इस रिलेशन में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि उनका सोल्यूशन मिल जाए या आपका रिलेशन आपके स्पेसिफिक समवन के साथ ठीक हो जाए, अगर इस थॉट को आप अगले कुछ घंटों में अपने ब्रेन में रखते हो और ऐसा फील करते हो कि आप दोनों में सब कुछ ठीक हो गया है विद द ब्लेसिंग्स ऑफ डिवाइन गाइडेंस एंड सुप्रीम पावर, डेफिनेटली मुझे गाइज इस रिश्ते में पोटेंशियल बहुत नज़र आ रहा है। आगे चलकर ये रिश्ता कुछ लोगों के लिए मैरिज तक पहुंच सकता है। आप लोगों का रिलेशन मुझे बहुत नया नहीं दिख रहा, जिन्होंने पाइल 2 को चूज़ किया है, एमेथिस्ट स्टोन को। आप लोग दोनों ही एक दूसरे के साथ इनर कनेक्शन फील करते हो, अगर वो दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हैं और आप कहीं भी बैठे हो, चाहे आप कहीं ऑफिस में काम कर रहे हो, कहीं घर में काम कर रहे हो, कहीं ट्रैवल कर रहे हो, या वो कहीं ऑफिस में काम कर रहे हैं, कहीं घर पर हैं, कहीं बाहर ट्रैवल कर रहे हैं, या अपने दोस्तों के साथ हैं, तो जो एक इंसान के साथ हमारा दिल जुड़ा होता है, एक अटैचमेंट होती है, या हमें एक एहसास होता है कि वो मुझे याद कर रही होगी या कहीं वो मुझे याद तो नहीं कर रहा, ये थॉट आप दोनों के माइंड में एक दूसरे के लिए आने वाले कुछ घंटों में बहुत ज़्यादा चलेगा। वो आपके लिए ऐसा सोचेंगे, आप उनके लिए। मुझे ये कनेक्शन ना पास्ट लाइफ का सोलमेट कनेक्शन दिखता है। जिन्होंने आज इस रीडिंग को चूज़ किया है, पाइल 2 वाले, बहुत हद तक आप में से 60 to 70% लोगों के लिए ये कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है। और इस कनेक्शन में आपको बहुत सारे लेसन सीखने हैं। लेसन सीखने का मतलब ये नहीं होता कि हमेशा बैड एक्सपीरियंस ही आपको मिलेंगे। लेसन सीखने का मतलब ये होता है कि आपने इस रिश्ते को निभाते हुए अपनी सोल ग्रोथ पर, अपनी शैडो साइड पर, अपने इनर फियर्स पर कैसे काम किया है। आपके अंदर जो क्षमताएं हैं, आप बहुत सारी चीज़ों के लिए अगर काबिलियत रखते हो, जैसे आप, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको हाथ का काम बहुत अच्छे से आता है, कोई हैंड स्किल होती है, जैसे कोई शेफ़ हो सकता है जिसको कुकिंग बहुत अच्छे से आती है, जो हाथों से काम होता है। किसी को स्केचिंग बहुत अच्छे से आती है, किसी को ड्राइंग पेंटिंग बनानी बहुत अच्छे से आती है, कोई कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर बहुत घंटों तक अच्छे से टाइपिंग कर सकता है, किसी को अपने हाथों का जो हुनर है उसको अगर दिखाने का मौका मिले तो वो अपना सोसाइटी में नाम और फेम कमा सकता है। तो मतलब ये मैंने एक एग्ज़ाम्पल दिया है। ये कनेक्शन ना आपको निखारने के लिए मिला है। आपके अंदर जो छुपी हुई काबिलियत है, इनर कैपेबिलिटीज़, आपकी क्वालिटीज़, उसको बाहर सरफेस पे लाने के लिए मिला है। तो इस कनेक्शन में ना मुझे ग्रोथ बहुत नज़र आ रही है, और अगले कुछ घंटों में आपके पर्सन आपको अपना एक लकी चार्म भी फील करने वाले हैं। उनको लगेगा जब से आप इनकी लाइफ में आए हो, इस पर्सन का लक चमका है, भाग्य खुला है। शायद ये पर्सन ऐसे होंगे जो हमेशा किस्मत को कोसते रहते होंगे कि मेरी किस्मत हमेशा ऐसे ही है, मैं इतना हार्ड वर्क करता हूँ, मुझे फ़ायदा नहीं होता। लेकिन अचानक आपकी एंट्री होती है और पर्सन की गाड़ी निकल पड़ती है, पर्सन की किस्मत खुल जाती है। तो जब से आप इनकी लाइफ से गए हो, यानी कि जब से आप दोनों में सेपरेशन आ रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं,
ऑन एंड ऑफ रिलेशन हो रहा है, तब से इन्होंने ये चीज़ें फेस की हैं कि इनकी लाइफ में ना जो लक फैक्टर था वो कमज़ोर हो गया है। या तो ये एनर्जी आपके साथ ज़्यादा रेजोनेट करेगी या फिर वाइस एंड वर्सा हो सकती है, क्योंकि टैरो में कोई सेट रूल रेगुलेशन या नॉर्म्स नहीं होते। जब हम ऑनलाइन यूट्यूब पर जनरल रीडिंग्स करते हैं तो उन जनरल रीडिंग्स में टैरो का ओवरऑल जनरल आंसर छुपा होता है और गाइडेंस छुपी होती है। तो ये पर्सन भगवान से भी काफ़ी ज़्यादा माफ़ी मांगते हुए नज़र आ रहे हैं कि भगवान उस पर्सन को मेरी लाइफ में वापस भेज दो। और अगर हम दोनों में किसी तीसरे की वजह से लड़ाई झगड़ा हुआ है, वो तीसरा पर्सन कोई भी है, अगर इनका कोई फ्रेंड है या कोई तीसरा पर्सन, कोई लव ट्रायंगल था, तो वो पर्सन भी अपना कर्मा अगले कुछ घंटों में अपनी अपनी लाइफ में फील करने वाला है, चाहे वो छोटे लेवल का कर्मा हो या किसी बड़े लेवल का। तो आप लोगों को एक दूसरे का जो साथ है वो बहुत ज़्यादा प्यारा है, वो भी आपकी कंपनी एंजॉय करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आपके साथ जो भी वो टाइम बिताते हैं पता नहीं वो कितना कम पड़ जाता है। और जब ये अकेले होते हैं तो सारा दिन ये आपकी यादों में डूबे रहते हैं और मन में इनके अलग अलग ख्याल आते हैं, जिसमें से ज़्यादातर तो नेगेटिव थॉट्स दिख रहे हैं। सारा दिन यादों में डूबे रहने का मतलब ये होता है कि इंसान के माइंड में ओवर स्ट्रेस आ जाता है और अलग अलग तरह के विचार आने शुरू हो जाते हैं कि कहीं मेरे पार्टनर किसी और को डेट तो नहीं कर रहे, कहीं मेरे पार्टनर की लाइफ में उनका एक्स वापस तो नहीं आ गया। या कुछ लोगों को ऐसे थॉट्स आते होंगे, स्पेशली आपके पार्टनर को, कि अगर मैं वापस इनकी लाइफ में जाता हूँ तो कहीं मेरे पार्टनर मेरे ऑफ़र को रिजेक्ट तो नहीं कर देंगे, क्योंकि इनको रिजेक्शन फेस करने में डर लगता है। ये पर्सन थोड़े से ईगोइस्टिक हो सकते हैं, जिनमें थोड़ा एटीट्यूड हो सकता है, अकड़ हो सकती है, घमंड हो सकता है। लेकिन ये पर्सन समझ पा रहे हैं कि घमंड से सब कुछ नहीं चलता, कभी कभी इंसान को झुकना पड़ता है अपने प्यार को बचाने के लिए। और मुझे लगता है कि इस पर्सन को शायद अगले कुछ घंटों में कोई साइन या इंडिकेशन भी यूनिवर्स दिखा सकते हैं, जैसे मास्टर नंबर का दिखना, एंजल नंबर्स का दिखना, सिंक्रोनिसिटीज़ होना, बटरफ्लाइज का दिखना, आपसे रिलेटेड इनको कुछ साइन मिल सकता है, या आपका नाम इनको कहीं पे दिख रहा हो या सुन रहा हो, या आपके साथ ऐसा हो सकता है कि आपको एंजल नंबर्स दिखें अगले कुछ घंटों में, या फिर सिंक्रोनिसिटीज़ हों, बटरफ्लाइज दिखें, फैदर्स दिखें। कुछ लोग यहाँ मुझे स्टार सीड नज़र आ रहे हैं, एम्पाथ नज़र आ रहे हैं, टैरो रीडर भी हो सकते हैं जिन्होंने पाइल 2 को चुना है, या फिर आपका इंटरेस्ट एस्ट्रोलॉजी में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, क्रिस्टल्स में, स्टोन्स में, तंत्र में, कुंडलिनी में, चक्रास बैलेंसिंग में, योगा में, मेडिटेशन में, मंत्र चैंटिंग में, स्विच वर्ड्स में, इस तरह का इंटरेस्ट आपका हो सकता है, जो कि ऑकल्ट साइंस है या क्वांटम फिज़िक्स है। उसके बारे में भी आप दोनों के रिलेशन में कुछ ना कुछ है, कोई ऐसा कनेक्शन आप लोगों का मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ पे ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं जिन्होंने पाइल 2 को सिलेक्ट किया है, जबकि ट्विन फ्लेम बहुत कम होते हैं दुनिया में। लेकिन मुझे बहुत हद तक ऐसी एनर्जी राइट नाउ फील हो रही है कि पाइल 2 वालों का कनेक्शन बहुत डिवाइन है, बहुत ज़्यादा। सेक्सुअल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है, पैशन भी बहुत ज़्यादा है, इंट्यूशन भी दोनों को बहुत ज़्यादा होती है। कभी कभी दोनों की एक दूसरे के साथ जो कंपैटिबिलिटी है कभी तो बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है, और कभी ऐसा लगता है कि आप इस रिलेशन में रह ही नहीं सकते एक दूसरे के बिना भी और एक दूसरे के साथ भी। तो आप दोनों एक दूसरे के डिवाइन काउंटर पार्ट भी हो सकते हो। अब यहाँ पर कुछ ज़ोडिएक साइंस निकले हैं गाइस। ये ज़ोडिएक साइन आपके पार्टनर के होंगे, आपके नहीं होंगे। सन, मून, राइजिंग, वीनस में ये ज़ोडिएक कहीं भी हो सकते हैं। सबसे पहला जो नज़र आ रहा है, सबसे स्ट्रॉन्ग यहाँ पे अर्थ एलिमेंट के साइन आए हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यानी कि कन्या राशि, मकर राशि और वृषभ राशि। फिर सबसे स्ट्रॉन्ग राशि यहाँ पर आई है
एयर एलिमेंट की लिब्रा और जेमिनी, मिथुन और तुला। फायर एलिमेंट के तीनों साइन आए हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। सिंह राशि, धनु राशि और कहीं ना कहीं मेष राशि। लास्ट यहाँ पे वाटर साइन का एक साइन बहुत स्ट्रॉन्ग निकला है, वो है कैंसर का, कर्क राशि का। तो गाइज़ ये रीडिंग रही आप लोगों की। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। अगर पसंद आई लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपको बहुत जल्द अगले वीडियो में मिलूँगी। लव यू ऑल, बाय बाय।